निसान मैग्नाइट के बारे में पता है, उनको भी ये पता है कि हाँ, झाड़ू वालों ने, केजरीवाल जी की पार्टी ने दिल्ली में बिजली सस्ती कर रखी है, महिलाओं के लिए बहुत कुछ काम किया है, युवाओं के लिए रोजगार के लिए बहुत कुछ काम किया है, वहाँ स्कूल अच्छे कर दिए हैं, अस्पताल अच्छे कर दिए हैं। छोटे छोटे गाँवों में भी पता है। यही हाल पूरे उत्तराखंड का है और मुझे बहुत खुशी है कि उत्तराखंड के लोग आम आदमी पार्टी को अब कांग्रेस और बीजेपी के विकल्प के रूप में देख रहे हैं। हमारे कार्यकर्ताओं ने, हमारे साथियों ने, जो उत्तराखंड के गांव से, शहरों से ही निकल के आए हैं, खूब मेहनत की है और आज जब चुनाव की तारीख तय हुई है तो चारों तरफ कांग्रेस और बीजेपी के नाकामी की चर्चा है कि किस तरह से 21 साल में कांग्रेस ने उत्तराखंड को बर्बाद किया, बीजेपी ने उत्तराखंड को बर्बाद किया। जिन लोगों ने लड़के उत्तराखंड बनवाया उनको कुछ नहीं मिला, जिन लोगों के लिए बनवाया उनको कुछ नहीं मिला। केवल कांग्रेस के नेताओं के बैंक बैलेंस बढ़ते चले गए और बीजेपी के नेताओं के बैंक बैलेंस बढ़ते चले गए। लोग कांग्रेस से नाराज होते थे, बीजेपी ले आते थे, बीजेपी से नाराज होते थे, फिर कांग्रेस को लाते थे, फिर कांग्रेस से नाराज होते थे, बीजेपी को ले आते थे, क्योंकि विकल्प नहीं था। आज लोगों के पास में एक बहुत क्रेडिबल विकल्प है जिस पे लोग भरोसा करके चल रहे हैं। वो विकल्प है अरविंद केजरीवाल जी की आम आदमी पार्टी। अरविंद केजरीवाल जी ने उत्तराखंड के लिए कुछ गारंटियां दी हैं। वैसे तो ईमानदार राजनीति और शिक्षा में आमूलचूल परिवर्तन, हॉस्पिटल्स में आम जन के लिए, पहाड़ तक के, गांव तक के लिए मोहल्ला क्लिनिक की सुविधाएं देकर हर व्यक्ति को हॉस्पिटल की सुविधाएं देना आम आदमी पार्टी की मूल पॉलिटिक्स में है ही। लेकिन साथ साथ अरविंद केजरीवाल जी ने उत्तराखंड में ऐलान किया है कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है तो यहाँ हर परिवार को 300 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी। तो इसका मतलब है कि लगभग हर गांव में बिजली के बिल जीरो आने लगेंगे। जिनका 300 यूनिट तक का बिल है उनका बिजली का बिल जीरो आने लगेगा। हर महिला को, वो 18 साल से ऊपर की हर महिला को 1000 रुपये भत्ता दिया जाएगा सरकार की ओर से। और ये अगर एक परिवार में 4 महिलाएं तो उस परिवार को 4000 रुपये मिलेगा, 2 हैं तो 2000 रुपये मिलेगा। ऐसा नहीं है कि प्रति परिवार 1000 रुपये मिलेगा, हर महिला को 1000 रुपये दिया जाएगा। दूसरा, 1 लाख नौकरियां दी जाएंगी जो सरकार में हैं और जब तक ये नौकरियां नहीं दी जाती हैं तब तक 5000 रुपये युवाओं को रोजगार भत्ता दिया जाएगा हर महीने। उत्तराखंड के बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा कराना और साथ साथ उत्तराखंड को पूरे दुनिया की आध्यात्मिक राजधानी के रूप में विकसित करना, ये भी अरविंद केजरीवाल जी की गारंटी में है। जब अरविंद केजरीवाल जी ये गारंटी देते हैं तो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी वाले मजाक उड़ाते हैं। वो कहते हैं ये तो हो ही नहीं सकता। वो हो इसलिए नहीं सकता क्योंकि इनके नेता बहुत बेईमान हैं। अरविंद केजरीवाल जी जब गारंटी देते हैं तो इस भरोसे पर देते हैं कि उनकी पार्टी के नेता ईमानदार हैं और ईमानदारी से राजनीति करके ये हो सकता है। तो आज उत्तराखंड की हर महिला को आम आदमी पार्टी की ज़रूरत है, उत्तराखंड के हर घर को आम आदमी पार्टी की ज़रूरत है, उत्तराखंड के हर युवा को आम आदमी पार्टी की ज़रूरत है। आम आदमी पार्टी की सरकार बनवाएं। मैं आपके माध्यम से भी कहूँगा कि 14 तारीख को अरविंद केजरीवाल या आम आदमी पार्टी इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि आपके बच्चे का स्कूल इम्पोर्टेंट है, आपके घर का बिजली का बिल इम्पोर्टेंट है, महिलाओं की आर्थिक स्थिति इम्पोर्टेंट है, युवाओं के रोज़गार इम्पोर्टेंट है। उसको सोच के वोट दें। अब मैं यहाँ से आज रुद्रपुर के कुछ गांवों में जाऊंगा जहां डोर टू डोर करेंगे और फिर इस क्षेत्र में भी पूरी तरह से डोर टू डोर कैंपेन आगे चलेगा। थैंक यू। आप लोग सर, आपने अब तक जो बात करी वो सिर्फ फ्री की करी है। उत्तराखंड में रोजगार सृजन की आपने कोई बात नहीं करी, उत्तराखंड में बेरोजगारी की से जुड़ी कोई बात नहीं करी। 1 लाख नौकरियों की आपने बात करी। 1 लाख नौकरियां कहाँ से देंगे? उत्तराखंड के लोगों को फ्री नहीं चाहिए। उत्तराखंड के लोग स्वाभिमानी लोग हैं, उनके लिए आपकी क्या योजना है? रोजगार सृजन की सर क्वेश्चन यही है कि रेवेन्यू कहाँ से आएगा? निसान मैग्नाइट। नहीं, पहले मैं उनका जवाब देता हूँ, रेवेन्यू का भी दे दूंगा। ये उत्तराखंड के लोगों की फीलिंग नहीं है, पहले तो मैं आपको करेक्ट कर दूं। उत्तराखंड के लोगों की फीलिंग ये है कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के नेता उनका टैक्स का पैसा फ्री में चोरी करके ले गए। उत्तराखंड के लोगों को इस बात पे बहुत गुस्सा है कि कांग्रेस और बीजेपी के नेता, लोगों ने टैक्स दिया था अपने बच्चों के स्कूल बनवाने के लिए, अपनी सुविधाएं बनवाने के लिए, लेकिन लोगों को तो बिजली कर दी महंगी
उत्तराखंड में बिजली बनती है, लेकिन उत्तराखंड के लोगों के लिए तो बिजली कर दी महंगी, और उत्तराखंड के सारे मंत्रियों ने फ्री में बिजली लूटी है। तो लोगों को अब फ्री की लूट नहीं करने देनी है। उत्तराखंड के लोगों को फ्री की लूट से चिढ़ है। रेवेन्यू कहाँ से आएगा? क्योंकि रेवेन्यू कम है नेताओं की बेईमानी की वजह से। उत्तराखंड में रेवेन्यू के सोर्सेज खूब हैं, लेकिन नेता बेईमान है, इसलिए रेवेन्यू नहीं है। तो अगला सवाल ये है कि दिल्ली में जो है आईडी फ्लेक्सी लगा लीजिए। मैं रिपीट करूं ये चीज? सर एक मिनट आप लोग कर लो, हो गया? हाँ जी, ठीक है सर। मनीष सिसोदिया जी जाने जाते हैं अच्छे स्कूल के लिए, अच्छे पढ़ाई के लिए, अच्छे विद्यालय के लिए, लेकिन आपने पंजाब में चाहे चुनाव हो, चाहे उत्तर प्रदेश में हो, चाहे उत्तराखंड में हो, आप लोग हमेशा 300 यूनिट बिजली फ्री का ही टारगेट लेकर चलते हैं, जबकि आपका कामयाबी रेशियो दिल्ली में स्कूल को लेकर के काफ़ी अच्छा है। अरविंद केजरीवाल जी की राजनीति के कुछ मूल आधार हैं। उसमें सबसे पहले ईमानदारी की राजनीति, दूसरा है सरकारी स्कूल इतने शानदार हो जाएं कि प्राइवेट स्कूल में लोग अपने बच्चे को ना भेजने की ज़रूरत महसूस करें, अस्पताल इतने शानदार हो जाएं कि लोगों को यहाँ से भागना ना पड़े, दिल्ली या कहीं और किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में ना भेजना पड़े। ये अरविंद केजरीवाल जी की राजनीति के मूल आधार हैं। लेकिन उसके साथ साथ स्टेट की डिमांड के हिसाब से और स्टेट की ज़रूरतों के हिसाब से, लोगों के हिसाब से अरविंद केजरीवाल जी की राजनीति में अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग योजनाएं वो बताते हैं। उसमें उन्होंने 300 यूनिट बिजली फ्री और महिलाओं के लिए 1000 रुपये का वादा किया है। यहाँ के सभी सैनिकों को सरकार में लेके उनके स्किल को यूज़ करते हुए आगे बढ़ाने का, राज्य को आगे बढ़ाने का वादा किया है। और साथ साथ युवाओं को 1 लाख नौकरियाँ, जो 60,000 नौकरियाँ तो अभी उत्तराखंड सरकार में खाली पड़ी हैं, जिसको भरने का वादा करके चुनाव घोषणा पत्र में लिख के भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई थी, लेकिन उन्होंने भरी नहीं वो, बल्कि उस पर कह गए कि वो तो जुमला है। तो उनके लिए जुमला होगा, अरविंद केजरीवाल जी के लिए गारंटी है। तो आज मैं यहाँ गांव में डोर टू डोर करने जा रहा हूँ, लोगों से मिलने जा रहा हूँ। और कल मैं पहाड़ों में गांव लोगों से मिलने गया था, गांव में, कस्बों में। बहुत ज़बरदस्त उत्साह है लोगों में आम आदमी पार्टी को लेकर, और कोई बड़ी चीज़ नहीं है। जिस तरह 2013 में पहली बार चुनाव लड़ने में ही अरविंद केजरीवाल जी को मुख्यमंत्री बनाया गया था दिल्ली के लोगों के द्वारा, उत्तराखंड के लोग भी कोटियाल साहब को मुख्यमंत्री बनाएंगे। सिसोदिया जी, जिस प्रकार से आपने बिजली और फ्री पे फोकस कर रखा है, उत्तराखंड देवभूमि है, पहाड़ी राज्य है, यहाँ पर बेरोजगार और पलायन एक बहुत बड़ी गंभीर समस्या है। तो पहाड़ के युवाओं को पहाड़ पर रोजगार मिल सके, वो नौकरी के लिए रुद्रपुर या दिल्ली जैसे शहरों में धक्के ना खाए, वो आपके पास क्या विजन है कि मुंशियारी का युवा मुंशियारी में नौकरी कर सके, रोजगार पा सके? खाली बिजली से तो पेट भरेगा नहीं किसी का। बिजली से पेट नहीं भरेगा, लेकिन बिजली से घर चलता है। और साथ साथ जब रोजगार मिलेगा, रोजगार भत्ता मिलेगा, जब बच्चों को अच्छी एजुकेशन मिलेगी और वो बच्चे पढ़ लिख के यहाँ अच्छा काम करेंगे, तो फिर लोगों को जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि उत्तर प्रदेश और बाकी राज्यों के लोग यहाँ आने के लिए लालायित होंगे। सर अगला सवाल सर ये है आपसे, क्योंकि आपने दिल्ली में अच्छे काम किए हैं, आपने जो है अपने जो फ्रंट वर्कर्स हैं उन लोगों के लिए रोजगार के भी दिए हैं, अच्छे अच्छे काम किए हैं। उस प्लान्स को लेकर के आप लोग, जैसे जो आपने दिल्ली में काम किया, सेम चीज़ें जो है ना आपने चंडीगढ़ में बताया, ना आपने पंजाब में बताया, ना आपने यहाँ पे उत्तराखंड, हर जगह बता रहे हैं, हर जगह बता रहे हैं। देखिए, इसीलिए मैंने कहा उत्तराखंड के हर परिवार को क्या चाहिए? सबसे पहले अपने बच्चे को अच्छी एजुकेशन चाहिए, अपने बच्चे का, अपने परिवार के लोगों का अच्छा स्वास्थ्य चाहिए। उत्तराखंड की महिला अगर प्रसव पीड़ा से जूझ के नीचे उतरती है और रास्ते में डेथ हो जाती है, तो पहले उसको अस्पताल चाहिए, उसको ईमानदार राजनीति चाहिए। उत्तराखंड के लोगों को सबसे पहले ईमानदार राजनीति चाहिए। ईमानदार राजनीति होगी तो बाकी सब चीज़ें अपने आप करेंगे। तो हर चीज़ बोल रहे हैं, वो भी करेंगे अनाउंस, कर रहे हैं धीरे धीरे। कुछ जगहों पर आपने जो 50% तय किए हैं, कब तक करेंगे? क्या भाग्यों पर नजर है क्या? हमारी सब पे नजर है। सर कैसे होगा? Nissan Magnite